जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं पूरा मज़्ज़त के साथ। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाग़ कोरंगी में, जहाँ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक 12 साला बच्चा जिनका नाम खुज़ैमा था, शाफसल में जो वाक़ पुल हैं वहाँ चले जाते हैं घूमने के लिए 3 बच्चे, जिनमें से एक बच्चा वहाँ कोई वेस्टेज होता है ऐसा, जिस पर चलते चलते बच्चा उस दलदल में दब जाता है। 12 साला मासूम बच्चा जाँ बहक हो जाता है, जो कि इस मुल्क में किसी तरह से भी कोई भी शख्स महफूज नहीं है। और ये जो माफियाज होती हैं ये साइटों में इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। अब मासूम बच्चे जाते हैं और इलाकाई पुलिस और डीसी और जितने भी इदारे हैं वो अगर किसी का मकान बनता है तो वहाँ तो पहुँच जाते हैं, खबर भी मिल जाती है उन्हें। और जब तक इनका गठजोड़ नहीं होता है माफियाज के साथ, तब तक इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आते हैं। जिस तरह से कोरंगी को एक लाकानूनियत का गढ़ बनाया हुआ है, विच इज़ अनफॉर्चुनेटिंग। और घर वालों का, मोहल्ले वालों का ये कहना है कि बच्चा पूरी तरह से झुलस चुका था। डीसी कोरंगी साहब इस वक्त यहाँ होने चाहिए थे, इलाकाई पुलिस को यहाँ होना चाहिए था, और जो जो ज़िम्मेदार है ज़िल्लई उन तमाम को यहाँ होना चाहिए था। अगर वहाँ कोई इस तरह का घिनौना धंधा हो रहा है और कोई इस तरह का अमल है वहाँ पर, तो उसके ख़ात्मे के लिए काम होना चाहिए था। मगर यहाँ किसी को टस से मस नहीं होता है। जिनका लख्त जिगर मर चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा, चराग गुल हो चुका है, उनके वालिद के साथ हम मौजूद हैं। आए उनसे जानते हैं कि ये मामला कैसा पेश आया। ये ख़ुद भी ओवरसीज़ में से हैं और ये किसी बैरूनी मुल्क से यहाँ पाकिस्तान महज बच्चे की ख़बर सुनकर यहाँ आए हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जिससे बड़ा अफसोस हुआ वाक़या सुनकर। बताइए क्या उम्र थी बच्चे की और वहाँ क्यों गए थे? ये जो डेथ वाक़ई हुई है कैसे हुई? भाई उसकी उम्र थी 11 साल जी। और वो अपना दोस्तों के साथ चला गया था खेलने के, इतवार वाले दिन खेलने के लिए चला गया था। तो पैदल था, पैदल जाते हुए कोई उसमें वेस्टेज में आग लगी हुई थी। ऊपर ऐसा था जैसे मट्टी, वो उसके ऊपर कूदा है, वो उस पर कूदा है तो गड्ढे में गिरा है। उस गड्ढे में नीचे से आग लगी हुई थी। अच्छा, जो ये गड्ढा है या दलदल है बताइए? मुमकिन है दलदल है, जो हमने वीडियो देखी उसके हिसाब से वो दलदल से लगा ऐसा जैसे कीचड़ नुमा। बहरहाल वो उससे निकल के फिर वो घर आया है, फिर उसको हॉस्पिटलाइज। उस जगह की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहूँगा मैं। ये बताइए, ये जो दलदल क्या गर्म होती है? मुख्तलिफ कंपनियाँ जो अपना वेस्टेज फेंकती हैं उनमें मुख्तलिफ केमिकल होता है, जिसमें डाइंग का भी होता है, लेदर गारमेंट्स से लेदर के डाइंग का भी होता है। तो वो नहायत ही ख़तरनाक केमिकल है। अच्छा, वहाँ ले जाके फेंक देते हैं ये? वहाँ फेंक देते हैं, अक्सर नदियों में फेंका हुआ होता है। आप यहाँ से नदी से चलो चमड़ा चौरंगी तक, आपको ये जो वेस्टेज है ये हज़ारों जगह पड़ा हुआ नज़र आएगा, किलों की नज़र सूरत में। और जब आप उसके करीब से गुजरते हो तो आपको एक एसिड की बू आती है, हालांकि वो सूखा हुआ है। आप उधर से गुजरते हो, आपको उस एसिड की बू आती है। अगर इसमें कोई बच्चा गिर जाए तो उसके हाथ पाँव तो जलना ही जलना है। ज़िला इंतज़ामिया को इन तमाम चीज़ों का पता होगा, ये मिसमैनेजमेंट का क्या कहेंगे? आपका लख्त जिगर तो चला गया, आप क्या डिमांड करेंगे कि डीसी कोरंगी जाग जाएं? ये जो हमारी पुलिस है थाना लेवल की, ये जागें। इनका अगर गठजोड़ ना हो तो इस तरह की मिसमैनेजमेंट कहीं हो सकती है? बताइए, आप बाहर से आए हैं, किसी और मुल्क में इस तरह की मिसमैनेजमेंट आप देखते हैं? मैंने तो अब तक नहीं देखी। मैं 5 साल हो गए सऊदीया में। वहाँ तो आपको एक छोटी सी अगर सुई भी गायब है, गिर गई है, तो उसको भी ढूंढ लेते हैं आराम से। यहाँ का निज़ाम ही ख़राब है। यहाँ आप ढूंढते रहो, वो इसके ऊपर मलबा रखेगा, वो उस पर मलबा रखेगा। इसके लिए बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए कि भाई बच्चों का गुज़रगाह है। कोई बच्चा आज हमारा गिरा है, कल किसी का गिरेगा, फिर परसों किसी का गिरेगा। तो इस मामले को रोकना चाहिए हुकूमत को। अच्छा सर, इस अफसरदगी के माहौल में एक सवाल पूछना चाहूँगा, जवाब भी चाहूँगा आपसे। माशरे में अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आप इसका ज़िम्मेदार किसको करार देंगे? इसका ज़िम्मेदार मैं किसको करार दूँगा? लाजमी है जो इंतज़ामिया, उसको तो लाजमी दूँगा, क्योंकि वो जगह ही नहीं है वेस्टेज फेंकने की। वेस्टेज को आपने डालना है, रिसाइकलिंग करना है उसका। ये नहीं कि आप नदी नालों में डाल लो। नदी नालों में यहाँ पे जानवर भी हैं, तो इंसान भी घूमते हैं, लाजमी नुकसान तो फिर वो है। तो इसका जो सही मायने में अगर इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाए तो हमारी हुकूमत को, ज़िला हुकूमत को या
जो जिम्मेदारान है उनको ठहराया जा सकता है। अच्छा। तो वो इंतजाम करते नहीं है इस काम पे। बच्चा झुलस चुका था, कहाँ दाखिल था, इलाज कहाँ चल रहा था? वो सिविल हॉस्पिटल में था। अच्छा। सिविल हॉस्पिटल में हेड डिपार्टमेंट। इलाज रहा है। तकरीबन आज उसका 11वां 12वां दिन था जो उसका इंतकाल हुआ है। पिछले संडे को उसका जो है हादसा हुआ उसके साथ, और आज तकरीबन मंगल है, तो 10 से 11 दिन के बाद उसकी डेथ अच्छा, हो हमने सुना बच्चा ये 70% हादसे के बाद ऑल द वे यहीं आया था। गया। अच्छा। ये वहाँ से निकल के आया था ना, गड्ढे में था। 70% वो जला हुआ है बच्चा। वो वहाँ से गड्ढे से निकला है, घर आया है, अच्छा। घर आगे ऊपर गया है, फिर यहाँ से फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए। और आज मैं सुबह 4 बजे सऊदी से वापसी आया हूँ। जब मैंने आके उसकी उंगलियाँ देखी हैं, तो उसकी उंगलियाँ, मेरा गोरा बच्चा था मेरा, उसकी उंगलियाँ काली हुई हुई थी, उसका खाल उतरी है तो उसके नाखून उतरे हुए थे। तो लिहाजा हमारे साथ हुआ है, अल्लाह पाक औरों को बचाए। तो इस मामले में जो जिम्मेदारान है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जो दिल्ली इंतज़ामिया की मिली भगत से ये काला धन चल रहा वहाँ पर, इसकी रोकथाम का डिमांड करेंगे आप? लाजमी करेंगे भाई, इसको रोकना चाहिए लाजमी। इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। ये बच्चे सबके हैं, मेरा ही नहीं, मेरा गया। बच्चे समेत बड़े भी वहाँ जा सकते हैं, वहाँ अभी जानवर चराने भी लोग चले हाँ, जाते हैं। मैंने सुना है 15-20 दिन पहले ही एक बड़े का हाथ जला है। वो जो बड़ा था, ट्रक ड्राइवर था, वो डायरेक्ट जो है उधर गया है, हॉस्पिटलाइज हुआ है वो। और मेरे ख्याल है शायद सुना है कि उसने कोई FIR कटवाई है या नहीं कटवाई है। ये तो लाजमी होना चाहिए इस काम। अच्छा, आप कोई कानूनी चाराजोई करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह, अगर करना पड़ी तो करेंगे। फिर कोई ताउन मिला तो करेंगे, लाजमी करना है। क्योंकि भाई मेरे भी बच्चा है, और बच्चे भी हैं, जो मोहल्ले वालों के भी बच्चे हैं, दूसरे इलाकों के भी बच्चे हैं, बच्चे सबके हैं। तो इसमें तो सबको मिल के करना चाहिए। सही। जी नाज़रीन, ये देखा आपने, वालिद साहब का कहना ये है कि ज़िला इंतज़ामिया की गफलत की वजह से इस तरह के अफसोसनाक वाक़ियात पेश आते हैं, जो कि स्टेट के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि रियासत का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, न कि चंद टक्कों के खातिर वहाँ पर देखें वेस्टेज फेंका जाता है। और ये वेस्टेज ऐसे ही नहीं फेंकते हैं, यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की सरपरस्ती और जो थाना लेवल की सरपरस्ती के अलावा यहाँ इस तरह का कोई अमल नहीं हो सकता है। न जाने दिन में कितने सानेहात वहाँ पेश आते होंगे, ये जो गुमशुदा हो जाते हैं, और इस गुमशुदगी के पीछे या तो गटर का ढकना नहीं होने की वजह से, या नाले खुले होने की वजह से, या इस तरह के वेस्टेजेस में जो है लोग चले जाते हैं किसी भी काम के गर्ज से, और ये इस तरह के वाक़ियात पेश आते हैं। हम तो देखें इस तरह की कवरेजेस के ज़रिए अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं, मगर हमें पता है हमारी ये कवरेजेस जो है वो डस्टबिन की नज़र हो जाएंगी, इसका कोई असर नहीं पड़ना है, ना इलाकाई थानेदार को असर पड़ना है, ना उसकी नफरी को असर पड़ना है, ना DC जो कि बादशाह सलामत बना हुआ है। DC कोरंगी को, ज़िला कोरंगी की जो है गलियों से बदबू आने लगी थी, एयर फ्रेशनर साथ लेके चलने वाला एक DC और इस तरह की गन में कैसा जाए। यकीनन वहाँ से चंद टक्के मिलते हैं। DC साहब, आज ये जो मुतासर हैं, इसका बच्चा मर गया है, कल आपके बच्चे की बारी आ सकती है, यकीनन आनी चाहिए। उस वक्त आपकी आंखें खुलेंगी, बट उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें, और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।